गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th का जो फिजिक्स का चैप्टर है उसका नेक्स्ट पार्ट बनाने जा रहा हूँ। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ बच्चों का कमेंट भी आया कि शायद एम्पियर्स लॉ का प्रॉब्लम है। तो मैं सबसे पहले सभी बच्चों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आप सबके लिए, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद वाला जो सोर्स ऑफ एनर्जी उसको कंप्लीट खत्म कर दिया गया है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और इसके पहले का जो टॉपिक है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बता सकते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम आया था कि एम्पियर्स लॉ, लेकिन एम्पियर्स लॉ बताने के पहले मैं थोड़ा सा सारे टॉपिक को एक बार रिवाइंड, जो होता है ना रिव्यू, एक बार उसको बताना चाहता हूँ कि मैं इस चैप्टर में टोटल चीज क्या बताया। तो आप बोर्ड पर देखिए कि मैंने सबसे पहले इस चैप्टर में आपको बताया था मैग्नेट, फिर बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है ये बताया था, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है ये बताया था, फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में आपको बताया। फिर मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखिए ये सब टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको बताया था। जो बता रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया उसके बाद कि स्ट्रेट कंडक्टर जो होते हैं उसमें करंट कैसे, मतलब क्या उसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इसके पहले वाले वीडियो में जो सेकंड पार्ट था। और अगर उसमें करंट होता है तो कैसे पता करते हैं, तो मैंने मैग्नेट कंपास लाकर बताया था। फिर उसका डायरेक्शन, जो मैंने आपको एम्पियर्स लॉ बताया था वो डायरेक्शन बताया था कि डायरेक्शन किधर होता है। तो एम्पियर्स लॉ में सिंपल, उसमें कुछ नहीं जानना है, सिंपल एम्पियर्स लॉ कहलाता है कि जिधर की ओर करंट जाता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एम्पियर्स लॉ में है कि जिधर की ओर करंट जाता है, अगर आप करंट इधर की ओर दे रहे हैं डायरेक्शन, तो उसके जस्ट लेफ्ट साइड में उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। इट मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट में जो अट्रैक्शन का पावर वो लेफ्ट साइड आएगा। बस यही है। और इसको समझने के लिए मैंने आपको बताया था, स्विमिंग लॉ बताया था कि अगर कोई स्विम कर रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड ये होगा। तो वो अगर किसी स्विमिंग पूल में आगे की ओर जा रहा है, ठीक है, आगे की ओर अगर वो जा रहा है तो उसका ये लेफ्ट पार्ट होगा। तो ये जो लेफ्ट पार्ट होगा इधर की ओर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। बस यही है एम्पियर्स लॉ। सो फिर मैंने इसमें आपको बताया था कि कंडक्टर में, स्ट्रेट कंडक्टर में क्या होता है, स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। और उसके बाद मैंने बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो स्ट्रेट कंडक्टर में होता है वो क्या, मतलब किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो मैं बताऊंगा। दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि, तो आप देखते रहिए इसको। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है कि बोल सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू सर्कुलर लूप। देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में जो पढ़ते हैं कि हमने स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ा सीधा, दूसरा हम सब पढ़ेंगे सर्कुलर, और तीसरा पढ़ेंगे जो कि इंसुलेट, इस तरह का होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। ध्यान से, हम मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू सोलेनॉइड, और मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। तो हमें स्ट्रेट कंडक्टर, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने पढ़ लिया था कि स्ट्रेट कंडक्टर में वो जो आपने पढ़ा था ना राइट हैंड रूल, ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा था। तो ये कंप्लीट हो गया। आज जो हम सब पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप मतलब, लूप आप जानते हैं, सर्कुलर मतलब वायर है वो सर्कुलर इस तरह से। अगर सर्कुलर वायर होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट किधर होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ये हमें जानना है। ओके, तो सबसे पहले आप, अगर आपके पास कॉपी किताब
फिलहाल नहीं है तो उसको रखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ कि मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू सर्कुलर लूप। ओके, तो अब हम ये जानने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि लूप होता क्या है, ठीक है। तो देखिए हम सब, मैं पहले ये बता चुका हूँ कि मैं एक टॉपिक पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। उसको कहा गया था कि स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है ना। एक कंडक्टर ऐसा था और जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है या फिर करंट दिया जाता है तो उसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर इधर तो मैग्नेटिक इफेक्ट आपको इस तरह से मैंने बताया था, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये था जिसमें बताया था कि अगर ये थंब रूल कि अगर ऊपर की ओर जाएगा तो ये इस तरह का होगा मैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन अब जब देखिए इसमें स्ट्रेट कंडक्टर था, ये सीधा कंडक्टर था, सीधा कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर उसको लूप के रूप में तैयार कर दिया जाए, लूप या फिर हम इसको बोल सकते हैं सर्कुलर वायर, ठीक है ना, सर्कुलर वायर या सर्कुलर लूप, इसको हम बोल सकते हैं। जब इसको लूप के बारे में हम चेंज कर सकते, मतलब लूप के बारे में करते हैं, लूप के रूप में करते हैं, तो देखिए क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये लूप हो गया तैयार, ठीक है ना। तो जब ये लूप के रूप में तैयार होता है ना, जब ये लूप के रूप में तैयार होता है, देखिए इसमें कहा बहुत ज्यादा सेक्शन, स्ट्रेट सेक्शन होता है। मतलब कि एक सीधा चीज को बहुत तरह से, मतलब कि एक मुड़ा हुआ है तो बहुत जगह पर स्ट्रेट स्ट्रेट सेक्शन है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर भी सीधा सेक्शन है, यहाँ पर भी सेक्शन। सेक्शन का मतलब है कि ये बहुत से स्ट्रेट कंडक्टर के हिस्से से बना हुआ है, ठीक है। तो अगर बहुत से स्ट्रेट कंडक्टर के हिस्से से बना हुआ है तो इसमें बहुत सब मैग्नेटिक फील्ड होगा, और बहुत सब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या स्ट्रेट कंडक्टर से ज्यादा होगा कि नहीं। इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सर्कुलर लूप इज ग्रेटर देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक सर्कुलर लूप जो होता है इसमें बहुत सा सीधा सेक्शन होता है, स्ट्रेट सेक्शन, स्ट्रेट सेक्शन बहुत सा होता है। और चूंकि इसमें बहुत सा सेक्शन स्ट्रेट होता है तो हमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिला, क्योंकि इस स्ट्रेट कंडक्टर का अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ऐसा ऐसा सेक्शन बहुत सा है। तो इसके कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा, और जिसके कारण जो लूप में प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड वो स्ट्रेट कंडक्टर से ज्यादा होगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो इस कारण से सर्कुलर लूप के बारे में जाना जाता है। तो सर्कुलर लूप में अगर सर्कुलर लूप के बारे में बात किया जाए तो स्ट्रेट कंडक्टर से ज्यादा होता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड, ये बताना। अब ये हमें जानेंगे कि किस तरह से प्लॉट करेंगे। ओके, तो देखिए इसको प्लॉट करने के लिए मान लेते हैं कि एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। मान लेते हैं ये सर्कुलर लूप है और इसका ये दो भाग है, ठीक है ना। कटा हुआ तो होगा क्योंकि हमें करंट तो देना है, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि एक इस तरह से, कैसे इसको कर सकते हैं, मान लेते हैं कि ये, चलिए छोड़िए, कार्डबोर्ड है या फिर ना भी मानिए, एक सर्कुलर लूप। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको कनेक्ट कर देंगे बैटरी से, ठीक है। इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह से इसको बैटरी से हम कनेक्ट कर दें, ठीक है। अब इसको जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट किए तो देखिए कि यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि करंट यहाँ से जाएगा, ठीक है ना। करंट यहाँ से जा रहा है, करंट यहाँ से जा रहा है। तो देखिए जब नीचे से करंट जाएगा तो इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस होगा ना, ठीक है ना, याद है ना। मैग्नेटिक फील्ड इस जैसे नीचे से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, ये डायरेक्शन इस तरह से होगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट में फिगर थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा बना दिया, इस तरह से है, ये वायर है, ठीक है। तो जब इधर से जा रहा है तो आपने पढ़ा है, अब तो इधर से जब इस तरह से लगाते हैं तो इधर से तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो लाइक दिस, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा।
ओके, अब यही यहां से आ रहा है, यही मतलब कि ये करंट का डायरेक्शन था और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है ना। ये जो है बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहां भी होगा, देखिए यहां भी होगा, ये भी होगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो देखिए ये भी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहाँ पर बहुत सा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आया कि नहीं, बहुत सा मैग्नेटिक फील्ड आया कि नहीं। तो ये था एक प्लॉटिंग था कि जब आपके पास एक सर्कुलर लूप, ये जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ आप समझ जाइएगा, ये जो रेड कलर वाला है ये सर्कुलर लूप है, एक गोल सा तार है, ठीक है। और इस तार में क्या किया जा रहा है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को देखा जा रहा है। तो इसके लिए ये जो दिया गया है, जो ग्रीन कलर से दिया गया, रेड कलर वाला लूप है, और जो ग्रीन कलर से वो क्या है, तो वो जो है वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट को ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। आप इसको डॉट लाइन से भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना, ओके। अब हम जानेंगे कि इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, लेकिन पहले इसको देख लीजिए। तो देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने आपको पहले बताया कि सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं, तो हाँ होता है। अब सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, तो फिर वही मैंने इसीलिए आपको बताया था राइट हैंड थंब रूल। अगर इधर से करंट जा रहा है, नीचे से करंट जा रहा है, तो ये जो मेरा ये जो 4 उंगली दिख रहा है, ये जो कर्ली फिंगर बता रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, ओके। तो देखिए यहाँ से देखिए, जैसे बाय द वे इधर से लाइट जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट का डायरेक्शन, इट मीन्स एंटी क्लॉक बाई। तो मैंने देखिए यहाँ पर एरो दिखाया है एंटी क्लॉक बाई, ओके। तो आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरह से। अब इसमें एक चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ वो ये कि अगर ये बाय द वे तार के पास जो भी एक्सिस के, जो जैसे ये यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट थोड़ा कम होगा, यहाँ पर वाला मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि करीब है। जो नियरेस्ट होगा उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होगा, और जो दूर होगा उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा, ठीक है। तो ये आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि किस फैक्टर पर ये डिपेंड करता है, ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ओके। नाउ मैं इसे मिटाता हूँ, अगर आपको देखना तो 1 सेकंड पे देख लीजिए। तो देखिए फैक्टर पर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने स्ट्रेट कंडक्टर में भी आपको बताया था कि किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। आपको याद होगा करंट पर डिपेंड करता था और रेडियस पर डिपेंड करता था। तो ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। फैक्टर विच डिपेंड, मैं शायद कर देता हूँ किस पे ये डिपेंड करता है, ये किस फैक्टर से। तो देखिए 3 फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला जो कि आपका पहला था उसमें अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। दूसरा अमाउंट ऑफ करंट पर डिपेंड करता है, तो मैं डायरेक्ट आपको बताते चल जाता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं। अमाउंट ऑफ करंट, तो जितना ज्यादा आप करंट दीजिएगा सर्कुलर लूप में, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और आपको मैंने पहले बताया मैग्नेटिक फील्ड को किससे डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो आई मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप जितना करंट दोगे, आपको जितना करंट देना, जितना एम्पियर आप बढ़ाओगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड जो होता है वो किस पर होता है, तो रेडियस ऑफ क्या बोल सकते हैं, कंडक्टर। इट मीन्स जितना दूर होगा, जैसे सर्कुलर लूप है तो यहाँ पर जो ये था, तो जितना जैसे जैसे दूर होगा वैसे वैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप रेडियस को बढ़ाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, रेडियस को घटाइएगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो इट मीन्स ये 1/r, ओके। एंड थर्ड फैक्टर जो है वो नंबर ऑफ टर्न, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न, इट मीन्स इसको n बोला जाता है। तो b जो है n पर भी डिपेंड करता है। n का क्या होता है ये, तो
बड़ा नंबर ऑफ टर्न, इसका क्या नंबर ऑफ टर्न, अगर जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। सो ये था आपका फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करता है। मैं फिर वही बताता हूँ कि जब आप बड़े क्लासेस में जाइए तो यही बी प्रोपोर्शनल I1/R और L इसको किया जाता है, फिर इसको हटाकर मतलब इसका एक कांस्टेंट पुट किया जाता है। बट ये आपको नहीं जानना है, आप बहुत ही सिंपल ढंग से जानिए हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है सर्कुलर लूप होता क्या है, हमें पढ़ना है सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड होता है या नहीं, अगर होता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसको प्लॉट कैसे करेंगे और वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। बस मैं आपको जितना बता रहा हूँ इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। आप याद कर लीजिए सर्कुलर लूप क्या होता है, उसका एक फिगर आपके पास होना चाहिए। सर्कुलर लूप में कैसे हम डॉट प्लॉट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, उसका डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे और इसका फैक्टर, अब इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको सोलेनाइड। ओके, तो अब हम जानेंगे कि सोलेनाइड क्या होता है। देखिए सोलेनाइड का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और अगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू सोलेनॉइड। देखिए सोलेनॉइड क्या होता है मैं ये आपको बताता हूँ, पहले ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक वर्ड आता है इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। इंसुलेटेड कॉपर बोल सकते हैं कि ए सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, लॉन्ग टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। देखिए एक कॉपर वायर है और इसका लॉन्ग टर्न देखिए एक इंड इसको कर दी, एक इंड इसको कर दी, तो ये जो हो गया ये क्या हो गया, सोलेनाइड हो गया, ठीक है ना। अभी ये सोलेनाइड, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक इधर का छोर हो गया, एक इधर का छोर हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहला बात एकदम सीधा बात कि जब हम सोलेनाइड का बात, तो सोलेनाइड होता क्या है, तो ये सोलेनाइड इज ए क्या बोल सकते हैं, ए सोलेनाइड इज ए कॉइल ऑफ मेनी टर्न ऑफ लॉन्ग इंसुलेटेड वायर, ठीक है ना। बहुत से इंसुलेटेड वायर का टर्न जो किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, सोलेनॉइड। इसका एक और इसका एक, ठीक है ना। इसका मतलब ये इसका ये इंड, इसका ये इंड, इसको ले जाइए आप और इसको फिर क्या कीजिए, जोड़ दीजिए इसको। अब इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन पहले आप सोलेनॉइड क्या होता है और सोलेनॉइड का फिगर क्या होता है ये एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। ओके, तो मैंने आपको बताया सोलेनॉइड ये होता है। अब आगे हमें ये जानना है, मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये कि सोलेनॉइड में कैसे इसको, देखिए सोलेनॉइड हो गया, ठीक है। और इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट एक साउथ और नॉर्थ का काम करता है, ठीक है ना। अब आपको ये होना चाहिए कि साउथ और नॉर्थ का काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले देखिए इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस ऐसे कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर से ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब इसको हमें कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करते हैं तो जैसे बाय द वे इधर से जा रहा है, ठीक है ना, करंट का डायरेक्शन। तो अगर देखिए ये क्लॉक वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो जब क्लॉक वाई डायरेक्शन है तो ये इंड जो काम करेगा ये साउथ पोल का काम करेगा और ये नॉर्थ पोल का काम करेगा, ठीक है ना। देखिए इधर से जा रहा है तो ये साउथ पोल का काम करेगा और ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल का काम करेगा। लेकिन अगर इसको अगर इस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाए, ये बाय द वे इसको अगर आप माइनस प्लस माइनस, अगर इसको प्लस माइनस करते इधर से जाता है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर
क्लॉकवाइज जाता है तो जो इंड होगा वो साउथ का काम करेगा। इंड जो पॉइंट बोलते हैं, इंड, ये जो इंड है ये, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, आप बुक पढ़ लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये जो इसका काम नॉर्थ का काम करेगा, ये इसका जो, ठीक है। तो ये आपको समझ में अगर आ गया तो बहुत अच्छे, तो मैं फिर से आपको ट्राई करता हूँ। पहले ये आपको समझ में आ गया होगा ना कि कैसे ये सोलेनोइड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो सोलेनोइड में अगर आपको ये समझ में आ गया तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर सोलेनोइड को क्लॉकवाइज, इट मीन्स इस तरह से, अगर इधर से जा रहा है करंट, ठीक है ना, ये सोलेनोइड हो इधर से जा रहा है, तो ये जो इसका जो ये पॉइंट होगा, जैसे कि बार मैग्नेट में होता है, नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। चलिए अब आगे मैं बताता हूँ कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, अगर यही सोलेनोइड है तो सोलेनोइड, सबसे पहले सोलेनोइड जो होता है एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर ये सोलेनोइड है तो ये बार मैग्नेट की तरह काम करता है। इट मीन्स कि जैसे बार मैग्नेट होता था ना, बार मैग्नेट, ये एन और ये एस, इसी रूप में ये भी काम करता है। इसके भी इनसाइड में, इसके भी इनसाइड में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना। इसमें भी नॉर्थ टू साउथ होता है, इसमें भी नॉर्थ टू साउथ। ये बार मैग्नेट अंदर इसका यूनिफॉर्म होता है, अंदर इसके यूनिफॉर्म मतलब बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है। लेकिन आउटसाइड, जैसे कि इसमें भी आउटसाइड में होता था, मैं कंपैरिजन के साथ बता रहा हूँ कि एक सोलेनोइड जो होता है वो जो बार मैग्नेट है उसके तरह काम करता है। कैसे? तो एनएस, इसमें भी ऐसे ही एनएस होता है। दूसरा, इसके इनसाइड में जो होता था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता था, इसमें भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके आउटसाइड में जैसे जैसे आप दूर जाइएगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, इसमें भी जैसे जैसे दूर जाइएगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, ठीक है ना। तो यही है सोलेनोइड का काम। अब अगर इसी में मैं अब थोड़ा सा टॉपिक और बताऊंगा, और ज्यादा अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट, दो पॉइंट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर आपको कंप्लीट अच्छा से होना चाहिए। तो अगर ये सोलेनोइड है, ठीक, और अगर इसी सोलेनोइड में एक छोटा सा जो बोल सकते हैं क्या, सॉफ्ट आयरन अगर इसमें डाल दिया जाए, ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन, एक सोलेनोइड है, अगर इसमें एक सॉफ्ट आयरन डाल दिया जाए, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट, आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट ड्यू टू करंट, ठीक है ना, मतलब वैसा मैग्नेट जो कि करंट देने पर उसमें अट्रैक्शन पावर आ जाता है, और करंट नहीं देंगे तो अट्रैक्शन पावर नहीं होता है, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि when a soft iron is placed inside the solenoid में अगर सॉफ्ट आयरन को आप डाल देते हैं तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, आप इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पर मैं क्या देखिएगा, मैं बता देता हूँ। when a soft iron placed inside the solenoid, it behave like इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ काम करता है, ठीक है ना। एक मैग्नेट होता है और एक होता है इलेक्ट्रिक के कारण जो मैग्नेट है। तो इसको एक बार देख लीजिए आप। तो अब ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस इसमें ये बता रहा था कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है? इस सोलेनोइड के पावर को और बढ़ा देता है, ठीक है ना। इस पावर को और बहुत ज्यादा बढ़ा देने का काम करता है। तो ये मैंने बता दिया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा क्या उसको बोलते हैं, स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट को जैसे जैसे बढ़ाएंगे। अब अगर बोला जाए कि इस पर कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है, तो कौन सा फैक्टर? इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, टर्न, अगर इस टर्न को जितना बढ़ा दीजिएगा ना उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटाइज और ज्यादा हो जाएगा। तो दो तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज यहाँ किया जाता है, तो बहुत जगह पर इंडस्ट्री वगैरह में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, क्योंकि जो कॉमन होता है मैग्नेट, जैसे कि नेचुरल मैग्नेट होता है, तो उसमें पावर बहुत कम होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना,
उसमें पावर बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जैसे जैसे ज़्यादा देंगे उसका पावर और बढ़ेगा। बड़े बड़े फैक्ट्री में जैसे लोहा वगैरह, बहुत सा कूड़ा कचरा में लोहा आ जाता है, अब उसको हटाना है तो क्या आप उसमें मैग्नेट का यूज नहीं कर सकते, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा देंगे तो वो जितने भी आयरन पीसेस हैं सबको खींच लेगा। फिर इसमें और आपको पढ़ना इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैग्नेट में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ये एक आप जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैग्नेट में क्या डिफरेंसेस है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम बढ़ा सकते हैं उसका जो मैग्नेटिज्म है, लेकिन मैग्नेट में नहीं बढ़ा सकते हैं। पॉलरिटी चेंज होता है। पॉलरिटी क्या होता है जो, वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। पॉलरिटी का मतलब देखिए, अगर इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिए, इसको यहाँ पर अगर इसको प्लस से कनेक्ट करते हैं तो ये नॉर्थ और ये एस हो जाएगी, मैंने आपको पहले बताया। लेकिन अगर यहाँ प्लस हो जाए, ठीक है ना, इधर से अगर इधर से जाना शुरू कर दे, इधर से करंट जाना शुरू कर दे तो ये एन और ये एस हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना। अगर वही मैं चेंज कर देता हूँ, फिर यहाँ पर से ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसा करके ये माइनस है तो इधर से जाएगा तो यहाँ पर एन एस हो जाएगा। इट मीन्स आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का पॉलरिटी चेंज कर सकते हैं, और पॉलरिटी चेंज होगा तो इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि मैंने आपको कोशिश किया। अभी तक मैंने आपको सोलेनाइड के बारे में बताया। आप सोलेनाइड को बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा बुक से, और अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा। फिर मैंने आपको ये बताया, सर्कुलर लूप के बारे में बताया। तो इसके बाद और भी बहुत सा टॉपिक्स है, लेकिन अब कुछ टॉपिक और बचा है आपको मैग्नेट में, क्योंकि इतना जब बता देने के पर अब आपको थोड़ा सा रूल बताया, शायद फ्लेमिंग या फैराडे का लॉ पढ़ना है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर, दैट्स इट, आपका प्रॉब्लम फिनिश। फिर आपका ये सिलेबस खत्म। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा चल रहा है ये। अगर मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ तो मैं फिर और कोशिश करूँगा। सो आज के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।